नमस्कार दर्शक मित्र, कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमारी लक्ष्मी योग संबंधी जो वीडियो की सीरीज चल रही है, तो उसमें मैंने प्रथम वीडियो जो डाला था उसको आपने अच्छी तरह से देखा होगा और समझा होगा, ऐसी आशा रखता हूँ। तो आज उससे भी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम गज केसरी योग बोलते हैं, गज लक्ष्मी योग। तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है और किन किन स्थानों पे, मतलब हालांकि गज केसरी योग सभी स्थानों में बन सकता है और वो अच्छा ही फल देता है लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, लेकिन विशेष रूप से कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में वो उत्तम फल देता है ये हम देखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरा जो सब्जेक्ट है पसंद आया होगा और आगे भी जो वीडियोस मैंने डाली होगी वो आपने अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया, पसंद किया है, इसके लिए धन्यवाद। तो ये सब्जेक्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। विदाउट स्किपिंग वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। तो देर किए बिना चलिए आप आपकी कुंडली खोल के बैठ जाइए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हमेशा की तरह एक कुंडली बना लेते हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली। और जैसे मैंने आगे बताया था, गज केसरी लक्ष्मी योग मतलब गज लक्ष्मी योग कैसे बनता है आपकी कुंडली में और क्या फल देता है ये जानेंगे। गज केसरी योग, लक्ष्मी योग, गज लक्ष्मी योग। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो हम समझ लेते गज केसरी का मतलब, गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। तो जैसे जंगल में हाथी और सिंह मिल जाए तो जंगल में और किसी का राज नहीं चलता, वैसे ही गज और सिंह मतलब हाथ, ये जो दो ग्रह है गुरु और चंद्र, वो मिलने से ये योग बनता है। तो ये कुंडली में यदि मिल जाए तो वो कुंडली को बहुत बलवान बनाते हैं। तो ये इसीलिए इसका नाम गज केसरी योग है। तो देखते रहिएगा कैसे गज केसरी योग बनता है, आगे आगे बताऊंगा। और ये योग कुंडली में कोई भी स्थान में बने तो लाभदायी रहता है, लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन अमुक स्थान और अमुक राशियों में और अमुक नक्षत्र में बनने से ये और ज़्यादा उत्तम फल देता है। तो ये हम देखेंगे बारी बारी से। मेष लग्न की तो मैं उदाहरण के तौर पे ही लेता हूँ, आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी कुंडली है, कौन सा लग्न है। तो ये है, देख लीजिएगा। आपकी कुंडली में बनने वाला गज केसरी योग जो है वो कौन से स्थान पे, कौन सी राशि में बनता है, ये हम देखेंगे और कैसा रहेगा वो देखेंगे। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मेष लग्न में गज केसरी योग बनेगा, गुरु और चंद्र की युति। आप, मैं गज केसरी योग बोलूं तो आप समझना गुरु और चंद्र की युति। तो मेष लग्न में अगर बनेगा तो वो अपनी मित्र राशि में बनेगा। मंगल की भी मित्र राशि है, मंगल की खुद की राशि, गुरु की मित्र राशि और चंद्र की भी मित्र राशि। तो मतलब वो उत्तम फलदायी होगा, अच्छा फल देगा, लक्ष्मी का अच्छा सुख देगा। और वृषभ राशि में अगर गज केसरी योग बनेगा तो थोड़ा सम शत्रु स्थान में बनेगा, तो उसका फल है मध्यम प्रकार का। हालांकि गज केसरी योग है मतलब वो लक्ष्मी का सुख तो प्रदान करेगा ही करेगा। अब मिथुन राशि में भी मध्यम फल रहेगा गज केसरी योग का। उसी तरह से कर्क राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है गज केसरी योग के लिए। कर्क राशि में जो गज केसरी योग बनता है वो उत्तम उत्तम प्रकार का फल देता है।
और साथ में अगर पुष्य नक्षत्र हो तो और भी उत्तम फल होता है उसका, गज केसरी योग का। अब सिंह राशि में भी मित्र क्षेत्रीय राशियां है तो उसका फल शुभ रहता है। कन्या राशि में मध्यम फल रहेगा क्योंकि मध्यम मित्र सम मित्र की राशि में है। और तुला राशि में भी मध्यम रहेगा क्योंकि गज केसरी योग जो है गुरु और चंद्र की युति कुंडली में कोई भी स्थान में कोई भी राशि में बनेगी तो वो फल तो देगी, और हालांकि अच्छा ही फल देगी। तो हम उसको मध्यम और कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूँ कहाँ। अब वृश्चिक राशि में अगर बनेगा तो वो वापस उत्तम फल देगा क्योंकि गुरु और चंद्र की जो मित्र राशियां हैं उनमें बनता है तो उत्तम फल देता है, और बाकी में मध्यम। अब देख लेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन का फल देखते हैं। तो धनु राशि में तो गुरु की राशि है क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो धनु राशि में तो उसका फल स्वाभाविक उत्तम ही रहेगा। मकर राशि थोड़ी शत्रु राशि है, शनि की है, और कुंभ भी शनि की है तो वहाँ फल मध्यम रहेगा। मीन अगेन गुरु की राशि है तो वहाँ भी उत्तम फल रहेगा। तो ऐसे गज केसरी योग का उत्तम प्रकार का जो फल है, वो मध्यम प्रकार का जो फल है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा और आपकी कुंडली से मैच करके कंपेयर करिएगा। अगर नहीं भी बनता है कुंडली में गज केसरी योग तो दृष्टि गज केसरी योग भी बनता है। जैसे चंद्र के गुरु पे पूर्ण दृष्टि हो किसी भी स्थान से, सप्तम दृष्टि, तो वो भी गज केसरी योग माना जाएगा। तो बहुत सी कुंडली में गज केसरी योग बनने की संभावना है। ऐसा जरूरी नहीं कि युति में ही गज केसरी योग बनेगा। तो ये उत्तम गज लक्ष्मी गज केसरी योग माना जाता है। अब हम देख लेते हैं हर एक स्थान में लिख के, गुरु चंद्र लिख के मैं बताता हूँ को बस हर एक स्थान में। जैसे उदाहरण के तौर पे मेष लग्न है, आप ये अगर फॉलो कर रहे हैं सब वीडियो को और सीखना चाहते तो ये ध्यान रखना कि मेष लग्न की कुंडली हमने स्टैंडर्डाइज करी हुई है, उससे ही देखेंगे। मेष लग्न की ही कुंडली रखेंगे, स्थान अलग अलग आप फिर आगे जैसे वीडियो में देखा वो समझ लेना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आपको भाव का पता चल जाएगा, पहला प्रथम स्थान दूसरा स्थान ऐसा। इसलिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ही रखी है उदाहरण पे। और ये भी आप जान लेना कि मेष लग्न के अलावा किसी भी लग्न की कुंडली में गज केसरी योग बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मेष लग्न की कुंडली में, ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है। तो हर कुंडली में हर एक राशि के लग्न की कुंडली में गज केसरी योग बनता है। और कर्क राशि एवं पुष्य नक्षत्र जैसे मैंने आगे बताया था उसमें बनने वाला गज केसरी योग उत्तम प्रकार का होता है और जातक को बड़ा उद्योगपति या बिजनेसमैन बना सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। आप देखना, कोई की कुंडलियाँ आप अभ्यास कर रहे हो तो ये चीज़ वो होती है, या उनके पास पैसों का मतलब लक्ष्मी का बहुत सुख रहता है ऐसे जातकों की कुंडली में। तो ये देख लेना, गज केसरी योग का ये मैंने समझाया है। और बाकी राशियों में भी लक्ष्मी का सुख तो देता ही है, पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकता और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है घर पे, कुटुंब परिवार समाज में, बराबर। तो ये चीज है, ये देख लेना। इस आने वाली दीपावली पे ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का अवश्य जाप करिएगा, लक्ष्मी मैया की कृपा रहेगी।